हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपका इस चैनल AES स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको अंग्रेजी में लिखने नहीं आता या लिखे हुए शब्दों को पढ़ने नहीं आता तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको अंग्रेजी को पढ़ना कैसे है, साथ ही में उसको जो है लिखना कैसे है वो सिखाने वाले हैं। अगर आपको किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिखने आता है तो वो भी आज के वीडियो को देखने के बाद आप लिख पाएंगे। और साथ ही में अगर आपको किसी भी टाइपिंग किए हुए शब्दों को या व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो कहीं पर भी पढ़ने नहीं आता है तो आज के वीडियो को देखने के बाद 100% आपका बहुत सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो हमारा टॉपिक क्या है ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है इंग्लिश लिखने पढ़ने का मंत्र, यानी कि आज के शुरू में हम सिखाने वाले हैं इंग्लिश लिखने तथा पढ़ने का मंत्र की क्या है वो सिखाने वाले हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है YAH, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर YAH। अब इसका मतलब क्या होता है हमें पता है तो हम समझ जाएंगे कि यह लिखा हुआ है यह, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझना है तो कैसे समझ सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से समझिएगा, ओके ना। तो लिखा हुआ है यहाँ पर वाई से क्या होता है, अगर आपको अंग्रेजी में कैसे का नहीं आता है वो भी हम चैनल पर डाल दिए हुए हैं, वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो वाई से क्या होता है, वाई से होता है य, तो हम लिख दिए क्या यह लिख दिए। अब देखिए य में कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे वाई ये से हो जाएगा य और एच से क्या हो जाएगा एच से हो जाएगा ह, तो हम लिख दिए यह। अगर आपको इसी तरीके से अगर आपको पढ़ने लिखने नहीं आता है तो इस तरीके से लिख भी सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं इसी रूल को फॉलो करके, ठीक है। तो यह लिखा हुआ है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिएगा। तो आगे लिखा हुआ है YE। तो फिर से मैं बताया अभी आपको जस्ट कि Y से क्या होता है, Y से होता है यह, ठीक है। और उसके बाद ई है तो ई का मात्रा का क्या होता है एकले होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जस्ट इसमें हम लगा देंगे एकले, तो हो जाएगा ये, यानी कि ये टाइप करना होगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं, क्लियर ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है WAH, ठीक है। अब समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर WAH, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वह। देखिए W से क्या होता है, W से होता है ना वह। अब देखिए W में मतलब वह में कोई मात्रा नहीं है तो क्या होगा WA से हो जाएगा वह और H से क्या हो जाएगा ह, तो हो गया वह। तो अगर आपको वह टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं या W के जगह पर जो है भी टाइप कर सकते हैं, क्लियर ना। यानी कि दो तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है WO। W से क्या होता है वह होता है ना। अब क्या करेंगे वो है ना, इसके बाद क्या करेंगे वो का क्या हो जाएगा ओ की मात्रा लगाना, तो हो गया वो। अगर आपको टाइप करना होगा वो तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं या ऐसा लिखा रहेगा तो समझिएगा क्या लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है उसे सीखते हैं, तो ठीक है। तो लिखा हुआ है यू से क्या होता है जी, यू से होता है हर्षु, ठीक है। और उसके बाद दंड एस है तो क्या करेंगे हम डंटी सा लिख देंगे, तो हो जाएगा उ श। के से क्या होता है, के से होता है क और ए का हो जाएगा आकार, तो हो गया उसका। तो अगर आपको टाइप करना होगा उसका तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर यू से फिर से क्या हो जाएगा हर्षु हो जाएगा ना। और उसके बाद एस है तो क्या हो जाएगा डंटी सा और के से हो जाएगा क और आई का हो जाएगा हर्षी या दीर्घी होता है। देखिए हर्षी होता है बट यहाँ पर दीर्घी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यू इसका मतलब हो गया उसकी, तो आपको अगर उसकी टाइप करना होगा तो ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। अब आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। तो लिखा हुआ यू से फिर से क्या हो जाएगा हर्षु हो जाएगा और एन से हो जाएगा न और के से क्या हो जाएगा का, तो हो गया उनका। तो अगर आपको कहीं पर भी उनका टाइप करना होगा तो UNKA आप टाइप करिएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। या ऐसा लिखा रहेगा तो समझिए क्या लिखा हुआ है उनका लिखा हुआ है, क्लियर। अब आगे समझिए लिखा हुआ यू से फिर से क्या हो जाएगा हर्षु हो जाएगा और एन से हो जाएगा न और के आई से हो जाएगा की, तो हो गया उनकी। तो अगर आपको टाइप करना होगा उनकी तो इस तरीके से कर सकते हैं UNKI, क्लियर ना, समझ में आ गया ना। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसे भी ध्यान से समझिएगा। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है एम से क्या होता है, एम से होता है ना मो, तो हम क्या करेंगे मो लिख देंगे, ठीक है। और ई है तो ई का क्या हो जाएगा एकले, तो मे हो गया। आर से हो जाएगा र और ए है तो आकार लगा, तो हो गया मेरा। तो अगर आपको मेरा टाइप करना होगा तो ME से मे और RA से रा करके टाइप कर सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा मेरा पढ़िएगा, ठीक है। अब आगे लिखा टी से क्या होता है तो होता है ना, और ई है तो क्या करेंगे हम एकले लगा देंगे, ठीक है।
अब फिर से आर है तो आर से क्या होता है र होता है और ए क्या हो जाएगा आकार, तो हो गया रा, यानी कि 13। तो अगर आपको 13 टाइप करना होगा तो इसी तरीके से कर सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो समझिएगा कि 13 लिखा हुआ है। क्लियर ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है डबल ए। तो डबल ए से क्या होता है, डबल ए से होता है आ, अब पी से क्या होता है प होता है, और के से क्या हो जाएगा का, तो हो गया आपका। तो अगर आपको आपका टाइप करना होगा तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं। क्लियर। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। डबल ए से क्या होता है, डबल ए से होता है आ, ठीक है, पी से होता है प, और के से क्या होता है की, तो हो गया आपकी। तो अगर आपको कहीं पर भी आपकी टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से समझिए। ठीक है, क्योंकि जितने आगे बढ़ते जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है एच। एच से क्या होता है ह होता है ना, ह में कोई मात्रा है तो एच से ह, एम से हो जाएगा म, और के से हो जाएगा क, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया हमको। तो आपको जब भी हमको टाइप करना होगा तो HAMKO टाइप कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा लिखा रहेगा तो समझिएगा कि क्या लिखा हुआ है, हमको लिखा हुआ है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है टी। टी से क्या होता है, टी से होता है त, आई में यू है तो हर्षु लगा देंगे, और एम से हो जाएगा म, और के ओ से क्या हो जाएगा को, तो हो गया तुमको। तो अगर आपको तुमको टाइप करना होगा तो वैसे कर सकते हैं। क्लियर। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है एम। एम से क्या होता है म होता है ना, और यू का हो जाएगा हर्षु, और जे से क्या होता है झ होता है। ठीक है, और ई है तो एक ले, तो हो गया मुझे। तो आपको जब भी मुझे टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एच ए। तो एच से क्या होता है ह होता है ना, अब ह में कोई मात्रा नहीं है तो एच से भी ह होता है। ठीक है, और अगर आपको हाँ लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है एस, फिर से एस है, तो एस से क्या होता है, एस से डंटी से होता है ना, तो हम लिख देंगे डंटी सा। ठीक है, क्योंकि एस से डंटी से होगा, सब में कोई मात्रा नहीं है। बी से हो जाएगा ब, ठीक है, और एस से हो जाएगा डंटी से, और ई है तो हो जाएगा एक ले, तो हो गया सबसे। तो अगर आपको जब भी सबसे टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बी एस ई, क्योंकि ब के बाद ए इसलिए लगाए हैं क्योंकि बहुत जल्दी में बोल रहे हैं। क्लियर ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है एस। एस से क्या हो जाएगा डंटी सा हो जाएगा, सब में कोई पता नहीं तो एस से डंटी सा, बी से हो जाएगा ब, और के से क्या हो जाएगा का, तो हो गया सबका। तो आपको जब भी सबका टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, या इसी तरीके से आपको जो भी वर्ड लिखना होगा लिख सकते हैं, क्योंकि सबका हबका में जो बी को जल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है एस। एस से क्या होता है डंटी सा होता है ना, और फिर से एस से सा हो जाएगा क्योंकि सौ में कोई मात्रा नहीं है, फिर से एस हो जाएगा तो डंटी सा हो जाएगा, और टी से हो जाएगा त, और ए है तो आकार, तो हो गया संस्था। तो आपको संस्था टाइप करना होगा तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो आगे लिखा हुआ है एच। एच से क्या होता है ह, और इसके बाद ह में कोई मात्रा नहीं तो एच से ह, और एल से हो जाएगा ल हल, और के से हो जाएगा का, तो हल्का। तो अगर आपको हल्का टाइप करना होगा हल्का तो इस तरीके से कर सकते हैं, या आधा ल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आधा ल, तो हो गया हल्का। क्लियर। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कभी भी आप टाइप कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि आगे और भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो लिखा हुआ है एल। एल से क्या होता है ल होता है ना, और एल से ल होगा क्योंकि ल में कोई मात्रा है ना। डी से क्या हो जाएगा बड़ी र, और के से क्या हो जाएगा का, तो हो गया लड़का। तो अगर आपको जब भी लड़का टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि डी का जो होता है बड़ी र होता है। क्लियर ना। उसी प्रकार से एक और देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर एल ए। तो एल से क्या हो जाएगा ल हो जाएगा, ठीक है, डी से हो जाएगा बड़ी र, और के आई से क्या हो जाएगा की, तो हो गया लड़की, यानी कि डी का उच्चारण क्या हो रहा है, बड़ी र हो रहा है। ठीक है, तो लड़की अगर आपको टाइप करना हो तो लड़की नहीं पड़िएगा। ठीक है, आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर सी एच। सी एच से क्या होता है च होता है, च में कोई मात्रा नहीं तो सी एच से च, और एल से हो जाएगा ल, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया चलो। तो आप जब कभी भी चलो टाइप करना होगा तो ऐसे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आगे लिखा हुआ है सुनो। देखिए एस से क्या होता है डंडी से होता है ना, यू से हो जाएगा हर्षु, और एन से हो जाएगा न, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो हो गया सुनो। तो इस तरीके से जो है सुनो टाइप कर सकते हैं, या समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सुनो लिखा हुआ है। क्लियर। अब देखिए आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है एस। एस से क्या होता है, एस से होता है डंटी सा, ठीक है, और यू है तो हर्षु लगा देंगे। बी से हो जाएगा ब, क्योंकि ब में मात्रा नहीं है तो बी से ब, और एच से हो जाएगा ह, तो हो गया सुबह। तो अगर आपको सुबह टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं। आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है एस एच। एस से क्या होता है तालाब सा होता है ना, देखिए ए का हो जाएगा आकार, ठीक है, और एम से हो जाएगा म, तो हो गया शाम। तो आपको जब कभी भी शाम टाइप करना होगा तो इस तरीके से जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्लियर ना।
अब समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है आर, आर से क्या होता है, र होता है, ए का हो जाएगा आकार तो रा, और जे से हो जाएगा ज, और ए का हो जाएगा आकार तो हो गया राजा। तो आपको जब भी राजा टाइप करना होगा तो वैसे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे लिखा हुआ एच, एच से क्या होता है, ह होता है ना, एच से ह होगा, एम से हो जाएगा म, और ई हो जाएगा तो एक ले तो हो गया हमें। तो अगर आपको इस तरीके से हमें टाइप करना हो तो कर सकते हैं, या HAMEI भी होता है एन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले हमारा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसे ध्यान से समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, और इसे पढ़ भी सकते हैं कैसे, समझ भी कैसे सकते हैं, ठीक है। तो अगले के बाद CHA, तो CHA से क्या हो जाएगा च, ठीक है, क्योंकि च में मात्रा नहीं है। और DS से क्या होता है, ढ होता है, और ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया चढ़ो। तो आपको जब भी चढ़ो टाइप करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है पी, पी से क्या होता है, प होता है ना, पी से प होगा, क्योंकि प में कोई मात्रा जो है नहीं है, ठीक है। तो पी से प, और डी से क्या होता है, ढ होता है ना, ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया पढ़ो। तो आपको जब भी पढ़ो टाइप करना होगा तो इसी रूल का प्रयोग करके आप लिख सकते हैं, या पढ़ सकते हैं, या समझ सकते हैं। अगर लिखा हुआ एल, एल से क्या होता है, ल होता है ना, आई तो हर्षी, और के से क्या होता है ख, और ओ है तो ओ की मात्रा तो हो गया लिखो। तो आपको अगर लिखो टाइप करना होगा तो ऐसे जो है कर सकते हैं, है ना। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है बड़ी, देखिए बी से क्या होता है, ब होता है ना, ब में कोई मतलब बी से ब हो जाएगा, डी का हो जाएगा बड़ी र, ठीक है, और आई है तो हर्षी या दीर्घी लिखा सकते हैं, कोई दिक्कत ना, तो बड़ी हो गया। वैसे आई का हर्षी ही होता है, ठीक है। तो बड़ी टाइप करना होगा तो ऐसे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। एम, एम से क्या होता है, म होता है, एम ए से म होगा क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर है, तो आर से क्या हो जाएगा र, और एन ए से हो जाएगा ना, तो हो गया मरना। तो अगर आपको मरना टाइप करना होगा, चढ़ना टाइप करना होगा, तो इसी रूल को जो है फॉलो करके या रखना कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, तो आगे लिखा हुआ है एल, एल ए से हो जाएगा ल, ठीक है। एम है तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, या हम लिख सकते हैं एम का म हो जाएगा, ठीक है। बी से हो जाएगा ब, और ए है तो होता कार, तो क्या है लंबा। तो आपको जब कभी भी लंबा टाइप करना होगा तो ऐसे कर सकते हैं, या खंभा तो इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, सेम होगा। अब देखिए यहाँ पर सी डबल एच है, सी डबल एच से क्या होता है, छ होता है ना, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, टी से हो जाएगा ट, और ए है तो आकार तो हो गया छोटा। तो अगर आपको जहाँ कहीं भी छोटा टाइप करना होगा तो ऐसे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिएगा समझिएगा अच्छी तरीके से। तो लिखा हुआ है यहाँ पर बी ए, बी ए से क्या हो जाएगा, ब होगा क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है, और डी से हो जाएगा बड़ी र, और ए है तो आकार तो हो गया बड़ा। यहाँ पर बड़ा नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पढ़ा जाता है और समझा जाता है। अब आगे देखिए लास्ट ही कुछ बचा हुआ है, उसे भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो लिखा हुआ है एम, ए से हो जाएगा म, क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं होगा, के से हो जाएगा का, ठीक है, और एन से हो जाएगा न, तो हो गया मकान। तो आपको जब भी मकान टाइप करना हो तो ऐसे जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर एम ए, फिर से हो जाएगा एम ए से म, क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं है, और एच से हो जाएगा हाँ, और एन से हो जाएगा न। तो अगर आपको महान टाइप करना होगा तो इस तरीके से कर सकते हैं, महान, पहान, ठीक है। अब आगे समझिए आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है बी, बी से फिर से हो जाएगा ब, क्योंकि ब में कोई मात्रा नहीं है, के से हो जाएगा आधा क, और ए से हो जाएगा शा, तो हो गया बक्सा। तो अगर आपको बक्सा, हक्सा, नक्शा टाइप करना हो तो इसी रूल्स का फॉलो करके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट में समझिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए बी एच से क्या होता है, भ होता है ना, आई से हो जाएगा हर्षित, हो गया भी। ऐसे में हर्षित होता है, यहाँ पर दीर्घी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो भी यानी कि इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना पसंद है तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर।